हरः ॐ। ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम् सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद जन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में घोरी घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृदेव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृदेव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यह सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धामयी माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को यहीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। महास्वामी जी के संकल्प के अनुसार यह सायं धर्म गोष्ठी चल रही है। प्रातःकाल स्वामी जी का स्नान तत्पश्चात सामूहिक इष्टलिंग पूजा, महाप्रसाद, सायं धर्म गोष्ठी चल रहा है। प्रकृति ने हमें यह अवकाश प्रदान किया है, उसका हम लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं। जीवन में मनुष्यों को, जीवों को प्रकृति कभी कभार ऐसा अवकाश प्रदान करती है और उस अवकाश को मनुष्य भी जागृत होकर पहचान कर अनुभव कर उसकी साफल्य भी कर लेता है। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र मूल उद्देश्य है।
अगर दिया गया अवकाश हमें उसका सदुपयोग कर नहीं पाए तो ऐसे ही समझ लीजिए कोई बालक के हाथों में हमने हीरे मोती की हार को थमा दिया। करोड़ों अरबों का हार है, परंतु बालक बुद्धि है। बालक बुद्धि के कारण उस हार का महत्व वह नहीं समझता है। वैसे ही भगवान के द्वारा दत्त इस मानव शरीर की महत्व कोई व्यक्ति समझता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई विरला व्यक्ति होता है यह मनुष्य शरीर की मूल्य को समझता है। बालकों में उतनी बुद्धि कहाँ हीरे मोती की पहचान हो सके। एक नौका चलाने वाला समुद्र के तट पर अपना जीवन बिता लेता है। एक हीरे मिल जाए तो धन्य हो जाए, एक मोती मिल गया तो धन्य हो जाए। जीवन में एक हीरा मिल गया समुद्र तट पर तो उसका भाग्य खुल गया। परंतु हमें भगवान ने इतना अद्भुत शरीर दिया है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे हम अतड़ सुतड़ तड़ातड़ रसातड़ महातड़ पाताल तक भी जा सकते हैं। इससे हम जो ऊपर के 7 लोक हैं, स्वर्ग इत्यादि वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश पर्यंत भी यहाँ शरीर में उस लोक को पहुँचा सकता है। उस लोक को छोड़कर हम निर्लोक जो वस्तु है परमात्मा का साम्राज्य, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं इस स्थूल शरीर के द्वारा। ये हमारे ऊपर है। उसी विषय को यहाँ चल रहा था। कल का विषय था सुख और दुख के ऊपर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि भगवान मुझे दुख की प्राप्ति हो, मैं जीवन भर दुख की अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाएगा आपको। परंतु संसार में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति होता है कुछ भी नहीं जानता है, उनको हम, बहुत भारी शब्द है, अज्ञानी कहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानता है। और एक है साधक व्यक्ति है, साधक। और एक व्यक्ति है ज्ञानी। 3 प्रकार के भेद करेंगे हम इन संसार के लोगों में। एक व्यक्ति है अज्ञानी, एक है साधक, तीसरा है ज्ञानी। इन तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। अज्ञानी को इस संसार में सुख दिखता है, अज्ञानी को संसार में सुख दिखता है। साधक को इस संसार में दुख दिखता है। ज्ञानी को इस संसार में न सुख दिखता है न दुख दिखता है, वो समत्व भाव में स्थित रहता है। तो ज्ञानी का विषय हो गया अलग। अब हम 2 कोटि में हैं। ज्ञानी की तो हम छोड़ देंगे, उसको न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा 2य अध्याय में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय। ज्ञानी तो दोनों से ऊपर उठ गया है। तो हम लोग जिस कोटि में हैं हम उसकी विचार करेंगे। हम लोग ना अज्ञानी के दृष्टि में, अज्ञानी के कोटि में होंगे अथवा साधक के कोटि में होंगे। ये स्वयं अनुशीलन करने का विषय है। तो अज्ञानी को क्या दिखता है इस संसार में? जहाँ जहाँ देखता है वहाँ वहाँ सुख दिखता है। दुखवने सुखव्यंबरो अविवेकी गढ़ो। एक द्विजगुण शिवयोगी हुए हैं कन्नड़ में,
दुख को ही सुख बोलते हैं अज्ञानी, दुख को ही सुख बोलते हैं। उनको ऐसा दिखता है संसार में, बार बार उसी पत्थर को पैर लग के खून आता हुआ देखते हैं, उसको उपचार भी करते हैं, फिर उसी पत्थर को वही पैर लगाते हैं, फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये स्थिति होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। आचार्य भगवान ने कहा यह संसार कैसा है, एक विशाल समुद्र है जिसका ना आर है ना कोई पार है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसका ना कोई ऊपरी है ना नीचे छोर है। कहीं पर भी जाओ उसका कुछ भी आपको रहस्य पता नहीं चलता है। जैसे आकाश का मूल हो, आकाश का अंत हो, आकाश का ऊपरी भाग हो, आकाश का नीचे भाग हो, हमें नहीं मिल पाता है, वैसे ही यह संसार का है। तो इस संसार में क्या भरा है, ऐसे प्रश्न उत्पत्ति होने पर अच्छे अच्छे महापुरुष ज्ञानी लोग कहते हैं इस संसार को भगवान ने एक बोर्ड लगा के भेजा है। इस संसार को जैसे हम अंदर आते हैं तो क्या बोर्ड पढ़ते हुए आते हैं, जंगमवाड़ी मठ, ये बोर्ड है, इस एरिया का बोर्ड है। प्रयाग में एंट्री करते हैं तो प्रयाग का एक बोर्ड है, प्रयाग है ना। कोई भी गांव होता है तो एक बोर्ड होता है, उसके उसी नाम से वह स्थान कहलाया जाता है। भारतवर्ष में आते हैं तो भारत को क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं ना। कोई भी कंट्री जाते हैं तो एक कंट्री का पर्टिकुलर नाम होता है। वैसे ही इस संसार का शास्त्रों में महापुरुषों ने एक नाम दिया है, दुखालयम। क्या दिया है, दुखालयम। दुख नहीं, दुख का आलय है ये, दुख ही दुख भरा हुआ है। जिधर देखते हो, ये किनकी दृष्टिकोण चल रहा है, अज्ञानी की, हाँ, ये ज्ञानी की दृष्टिकोण चल रहा है। जहाँ जहाँ देखता है वहाँ वहाँ ज्ञानी बोलते हैं ये संसार में केवल दुख ही भरा है। परंतु जीवों को क्या लगता है, जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ सुख है, वहाँ वहाँ आनंद है, वहाँ वहाँ मुझे प्राप्त होने वाला सुख है। मुझे बच्चों से सुख होता है, मुझे बीवी से, पत्नी से पति को, पति से पत्नी को, नौकर को मालिक से सुख होता है। पदार्थ, कुछ इष्ट पदार्थ खाएंगे तो पदार्थ से सुख होता है। कहीं पर भी जाओ हम दुख की इच्छा करते हैं विषयों से। शायद विषयों में सुख, दुख सुख नहीं है, फिर भी हम दुख की इच्छा करते हैं वहाँ। इसलिए आचार्य ने कहा अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। ऐसे दुख रूपी संसार से बाहर आने का क्या उपाय है? कुछ ना कुछ उपाय तो होंगे, शास्त्र में लिखे होंगे, महापुरुषों ने कहा होगा। तो आचार्य ने कहा अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरोर कृपालो कृपया वदेतत्। हे भगवान, हे भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव, मुझे ये कहो। एक जिज्ञासु जो साधक आया है ना, सब तरफ से उसको दुख दिखने वाला साधक है। तीन प्रकार के लोग हैं, एक तो दुख, एक तो सुख देखने वाला है, एक साधक है सब तरफ दुख देखने वाला। वह साधक अभी गुरु के चरणों में बैठा है, उसको बता रहे हैं गुरोर कृपालो कृपया वदेतत्। वहाँ पूछ रहा है तो गुरुदेव ने कहा, शास्त्र ने कहा विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार से पार होने के लिए एक नौका है, वह सद्गुरुदेव। वो नौका में तुम्हें बिठाकर इस संसार से, दुख रूपी संसार से पार करवा देंगे। तो यहाँ क्या तात्पर्य निकला, अगर हमें संसार से छूटना है, संसार का अर्थ होता है दुख से निवृत्ति होना है, तो किनकी शरण में जाना है, सद्गुरुदेव के शरण में जाना है। इसलिए कहा है शास्त्रों में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्वाणि। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में जाओ जो आपके भव बंधन को निवृत्ति करे।
ये प्रत्येक जीव का आद्य दायित्व होता है, अनिवार्य कर्तव्य है। कोई पूछे तुमने मनुष्य शरीर किस लिए लिए है, हमने आपसे प्रश्न किया, तो आप क्या कहेंगे? अरे जितने संसार में हैं लोग वो कर रहे हैं, वही करने के लिए हम भी पैदा हुए हैं, यही हमारा उत्तर है। बच्चे पैदा हुए हैं किस लिए? पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए पैदा हुआ है। एक अच्छी तरह से कन्या लेकर शादी करने के लिए पैदा हुआ है। 4 बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुआ है। इस उद्देश्य से तो शायद हमें ईश्वर ने यहाँ नहीं भेजा होगा। अगर ऐसे भेजा होता तो 40 करोड़ लोग बिना लंगोट के बाबाओं को देखने के लिए यहाँ प्रयाग में नहीं होते, ये तो पक्का है। अगर ऐसे ही आपको मनुष्य को ईश्वर ने भेजा है तो 40 करोड़ के ऊपर लोग जो 30 दिन में आए हैं, जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है, अपनी शरीर की चिंता किसी को भी नहीं है, एक बार गंगा जी की डुबकी और बाबाओं को देखे, तो इस उद्देश्य तो ईश्वर ने नहीं भेजा होगा। तो कुछ ना कुछ इंटेंशन उसके पीछे होगा। आप यहाँ आए तो गंगा में एक बार डुबकी मारे, यही उद्देश्य से यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही हमें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है तो कुछ कारण है। उस कारण का ही है नाम ईश्वर प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, दुख से निवृत्ति। इसलिए आचार्य ने कहा गुरु के शरण में जाओ, तब जाकर तुम्हें सद्गुरुदेव जो गोपनीय वस्तु है उसका दर्शन करवाएंगे। उसी का नाम है दुख से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। वो कोई दूर नहीं है, अपना ही स्वरूप है। यह शास्त्र में बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। इसी उद्देश्य को आगे कहेंगे, कल भी किसी विषय के ऊपर होगा। अभी